तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग की एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा हाजिन जो होता है स्वॉर्ड मास्टर के सामने खड़ा होता है और वो भी पाँव मारता है ग्राउंड के ऊपर, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि अब मेरा सवाल इतना ज्यादा हार्ड है जिसका तुम सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। स्वॉर्ड एम्पर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि आज ये लड़का कौन है, इतनी ज्यादा डेंस निमोनिक एनर्जी कौन रिलीज कर सकता है और दिन दहाड़े सभी लोगों के सामने इसने यहाँ पर मेरे पर अटैक किया। इसका मतलब यह है कि इसका स्टेटस काफी ज्यादा हाई हो सकता है। और इसी के साथ ही अपने घोड़े को छोड़कर ऊपर हवा में उड़ना शुरू करते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, तुम मेरे पर यहाँ पर बैटरी ट्रिक्स को यूज करते हो, मुझे हराना चाहते हो अपनी इस लो लेवल की मार्शल आर्ट्स के साथ। तो हमारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम्हें किसने कहा था कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक किया है, तुमने यहाँ पर पहले मेरे पर अटैक किया था जब तुमने अपनी पाम टेक्निक को यूज किया था और मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह की बात करने की। हमारा हाजिन उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर देख नहीं रहे कि मैंने यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज किया लेकिन मेरी एनर्जी ने तुम्हें टच भी नहीं किया। तो स्वॉर्ड मास्टर उसकी बात सुनने के बाद नीचे ग्राउंड की तरफ देखते हैं जहाँ पर नीचे का ग्राउंड टूटा होता है। तो नीचे का ग्राउंड जो टूटा होता है वह घोड़े के पाँव के पास जाकर रुक जाता है, यानी कि उनके नीचे तक जाता ही नहीं है। इस बात से वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्वॉर्ड मास्टर कहते हैं कि ऐसा पावरफुल कंट्रोल किसका हो सकता है जो कि अपनी एनर्जी को अटैक के दौरान ही कंट्रोल कर सके। तो अगर ये लड़का जहाँ पर अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है तो उसका मतलब यह है कि ये लड़का एक पीक एक्सपर्ट है। तो इसी के साथ ही उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर बताओगे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो हमारा हाजिन उसे कहता है कि मेरे सवाल के जवाब के बारे में क्या, पहले मैंने तुमसे एक सवाल पूछा है। तो इसी के साथ स्वॉर्ड मास्टर उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। तो हाजिन कहता है अगर ऐसी बात है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मुझे सवाल का जवाब नहीं देने वाले, तो फिर यहाँ पर सोच लो क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान होने वाला है। तो स्वॉर्ड मास्टर उसे कहते हैं कि मैं फिर से यहाँ पर तुमसे पूछता हूँ कि बताओ कि तुम कौन हो। तुम्हारा हाजिन इसी के साथ अपनी पावर्स को रिलीज करता है और इसी के साथ उसे कहता है मैं वो हूँ जिसके सामने तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते और जिसका नाम सुनने के बाद तुम्हें अपना सर झुकाना पड़ेगा। जैसे वो अपने प्रेशर को रिलीज करता है तो डोंगपिल वहीं पर अपनी तलवार लेकर उसके सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि माँ डोंगपिंग फर्स्ट एल्डर जो आपका पर्सनल गार्डियन है आपके सामने अपना सर झुकाता है, थर्ड यंग लॉर्ड। तो ये बात सुनने के बाद सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये थर्ड यंग मास्टर है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है पीनेला हाल का दिखाया जाता है जहां पर मास्टर घू के पास एक सोल्जर आता है और उसे आकर सारी बात डिटेल में बताता है कि इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है। हमारा फेस्टिवल के सेंटर में जहां पर से स्वॉर्ड फैमिली जा रही थी वहीं पर थर्ड यंग मास्टर उनके सामने आकर खड़ा होकर उनके साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि उनकी काफी ज्यादा इंसल्ट कर रहा है जो कि काफी ज्यादा बुरा है। तो इसी के साथ ही मास्टर गू से कहते हैं कि अपने कुछ सोल्जर्स को वहां पर डिस्पैच कर दो, हो सकता है कि वहां पर फाइट हो जाएगा, फाइट हो जाएगी तो सोल्जर्स वहां पर उन सभी को जो रोक लेंगे। तो सोल्जर के वहां पर चले जाने के बाद मास्टर गू वहां पर सोच रहे होते हैं कि थर्ड यंग मास्टर जो है एक डबल एज स्वर्ड है, यानी कि वो दोनों तरफ से काट सकता है, लेकिन इसके बावजूद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे उसी को यूज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर दिन दहाड़े सभी के सामने स्वॉर्ड फैमिली के ऊपर जाकर इल्जाम लगाना शुरू कर देगा और उनके सामने यहाँ पर इस तरह से बिहेव करेगा। उसके पास कोई प्लान है ही नहीं। तो इसी के साथ नेक्स्ट सीन फिर से वहीं पर का दिखाया जाता है जहां पर दिखाते हैं स्वॉर्ड मास्टर बाकी के सभी फैमिली के मेंबर जो होते हैं वहां पर उसके सामने सिर झुकाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, लेकिन ग्रीट करने का तरीका भी यहाँ पर ऐसा होता है कि वो लोग यहाँ पर बहुत ही कम इज्जत दे रहे होते हैं। तो उसे कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को ग्रीट करते हैं। तुम्हारा हाजिन कहता है कि बाकी के सभी लोग तो यहाँ पर कहते हैं कि सभी डीमंस जो हैं वो डिवाइन टीचिंग्स को मानते हैं, डिवाइन डीमंस के सामने अपना सर झुकाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से ग्रीट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देना चाहते। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि सर माफ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप थर्ड यंग मास्टर हैं, मैंने यहाँ पर आपके साथ काफी बदतमीजी से बात कर दी, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं यहाँ पर अपनी गलती को मान लेता हूँ। साथ ही वो हाजिन की भी यहाँ पर इंसल्ट कर देता है और उसे कहता है कि आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर डिवाइन कर्ल के सक्सेसर होने के नाते आपको यहाँ पर दिन दहाड़े बीच फेस्टिवल के दरमियान में हमारे रास्ते को नहीं रोकना चाहिए, ये बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि आप यहाँ पर किसी को रास्ते में रोक लें। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुमसे क्या पूछा था, मैं यहाँ पर तुमसे सवाल पूछ रहा था लेकिन तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते थे और तुम्ही ने पहले मेरे पर अटैक किया था और तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि सर क्या आप यहाँ पर दोबारा अपने सवाल को रिपीट कर सकते हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है क्यों नहीं, जितनी बार तुम चाहो मैं उतनी बार इसको रिपीट कर सकता हूँ। मैंने तुमसे ये पूछा कि एक बाप के तौर पर क्या तुम्हें लगता है कि अगर यहाँ पर तुम्हारा बेटा कुछ गलत काम करता है तो क्या तुम यहाँ पर उसके किए हुए क्राइम को कमिट करोगे, यानी कि तुम उसको मानोगे और उसको सजा दोगे। तुम्हारे हाजिन का सवाल सुनने के बाद स्वॉर्ड मास्टर जो होते हैं सोच रहे होते हैं कि आसपास बहुत सारे लोग हैं, मुझे बहुत ही सोच समझकर सवाल का जवाब देना होगा। अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी जवाब दिया तो बाकी के सभी लोग इस बात को याद रखेंगे और सभी लोग इस बात को मजाक उड़ाएंगे। इसी के साथ उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर लॉ को फॉलो करना होगा। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के लॉज को फॉलो करोगे या फिर तुम यहाँ पर डीमन कल्ट के लॉज को फॉलो करोगे। तो इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि ये सवाल तो और भी ज्यादा मुश्किल है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि हमारी फैमिली के लॉ जो है वो इस डीमन कल्ट के लॉ से ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसी वजह से मैं अपनी फैमिली के लॉज को ही यूज करने वाला हूँ। अगर मेरा बेटा यहाँ पर कोई ऐसा काम करता है जो कि नहीं करने वाला था और बहुत ही गलत था तो मैं यहाँ पर अपने बेटे को बहुत ही स्ट्रिक्ट सजा
देने वाला हूँ, यानी कि उसकी सजा बहुत ज्यादा हैवी होगी। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर अपने बेटे के लिए उस सजा को डबल करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा अपना बेटा है। अगर तुम अपने बेटे को नहीं संभाल पा रहे तो तुम बाकी के बच्चों को क्या संभालोगे। तो ये बात सुनने के बाद स्वर्ड मास्टर से कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पर सजा को डबल कर दूंगा और मुझे लगता है कि यहाँ पर यही सबसे बेहतर रहने वाला। और मुझे ये भी लगता है कि मेरे बेटे जो है वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि उनके बाप का सिर झुक जाए और उनके बाप को यहाँ पर इंसल्ट फील करनी पड़े। और इसी के साथ ही उसे कहते हैं तो क्या अब हम लोग यहाँ पर से जा सकते हैं। तुम्हारा हाजिन वहाँ पर मुस्कुरा रहा था और कहता है कि इसकी ये बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसके बच्चे इसको बताए बिना ये सारे काम कर रहे हैं, यानी कि अभी तक इसको ये नहीं पता कि इसका बेटा यहाँ पर एक खूनी है और एक रेपर है। हाजिन कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैंने आपका काफी सारा टाइम ले लिया, आप लोगों को अंदर जाना होगा, प्लीज आप अंदर चले जाएं, मैं यहाँ पर आपके लिए रास्ता छोड़ देता हूँ। और हमारा हाजिन साइड के ऊपर हट जाता है और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब वो लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो यहीं पर उसके पीछे पीछे उसके दो बेटे होते हैं, जो कि फर्स्ट यंग मास्टर होता है, थर्ड यंग मास्टर होता है। तो फर्स्ट यंग मास्टर थर्ड यंग मास्टर दोनों ही हाजिन की तरफ देख रहे होते हैं और दोनों की ब्लड लस्ट जो होती है वो रिलीज हो रही होती है। हाजिन कहता है कि ये दोनों मुझे इस तरह गुस्से से देख रहे हैं जैसे कि ये अभी जो हम पर मुझे मार डालेंगे। तो डोंगपिल हाजिन से कहता है कि मास्टर क्या आपने स्वर्ड मास्टर की एनर्जी को देखा, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ऊपर से उसका बड़ा बेटा जो है जी कैंग यून वो भी काफी ज्यादा बेहतर है, क्या आपको लगता है कि वही यहाँ पर कातिल हो सकता है। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारा मर्डर्स हो रहा रिलीज हो रहा है, उसकी बॉडी के अंदर से जो किलिंग हो रहा रिलीज हो रहा है वो ऐसा किलिंग हो रहा है जो कि वार जोन के अंदर जाकर किसी दुश्मन को मारने से हासिल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है जो कि बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है और बहुत ज्यादा विविड भी नहीं है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर जो ऑरा निकल रहा है वो मुझे ये बता रहा है कि हर रोज किसी ना किसी की जान लेता है, अगर हर रोज नहीं तो कम से कम 1 या 2 दिन के बाद ये किसी ना किसी की जान जरूर लेता है। और ऐसे लोग जो कि आगे से रेजिस्ट नहीं कर पाते, यानी कि ये कमजोर लोगों को मारता है। तो डोंगपिल कहता है कि अगर यहाँ पर वाकई में हर रोज किसी को मारता है तो फिर अभी तक किसी ने इस बात को नोटिस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट बनती है, बहुत सारे लोग मर गए होंगे। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अभी तक इनके बाप को इस बारे में पता नहीं चला कि उनके बेटे यहाँ पर उसके पीठ पीछे क्या कर रहा है। फिर साथ ही वो सोच रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर जो ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है वो यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर नहीं है बल्कि वो थर्ड यंग मास्टर यानी छोटा बेटा है। अगर दोनों को सेम टाइम के ऊपर देखा जाए तो बड़े बेटे की बॉडी के अंदर से ज्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज हो रहा है, लेकिन छोटा बेटा जो है उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी किलिंग इंटेंट है जो कि उसने अंदर छुपाई हुई है। उसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी कहां से आई, इतनी सारी पावरफुल एनर्जी उसने अपनी बॉडी के अंदर छुपा कर रखी हुई है। डीमन एम्परर ने मुझे अपने पास एक 9-fold डिमोनिक कार्ड दी थी जिसकी मदद से मैं दूसरे लोगों की कल्टीवेशन को देख सकता हूं और मैं जहां पर देख पा रहा हूं कि इस लड़के की कल्टीवेशन लेवल या तो मेरे लेवल के बराबर है या फिर मुझसे भी ज्यादा हायर है, यानी कि ये मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हम एक बार का दिखाया जाता है जहां पर फिर से होंगरियोंग रो रही होती है और कहती है कि यंग मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर एक तलवार क्यों दी और मुझे क्यों नहीं दी, तो ये तलवार मुझे भी चाहिए, मुझे भी इस तरह की एक तलवार चाहिए, जाओ जाकर यंग मास्टर को बताओ कि मुझे एक वेपन चाहिए, मुझे भी इस तरह की एक तलवार चाहिए। तो होंगरियोंग ने वहां पर क्योंकि काफी ज्यादा पी रखी होती है इसी वजह से वो बहकी बहकी बातें कर रही होती है। वो कहती है कि हम सभी लोग दोस्त है, तो हम सभी लोग दोस्त है, तो फिर मुझे यहाँ पर एक तलवार क्यों नहीं दी गई, तुम्हें यहाँ पर उसने तलवार क्यों दी। मुझे लगता है कि यंग मास्टर यहाँ पर लड़की और लड़के में फर्क कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ पर तलवार दे दी है। डोंगपिल उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही पी चुकी हो, इसी वजह से तुम इस तरह की बकवास किए जा रही हो। जब किसी के साथ ही उसकी तलवार पकड़ती है और कहती है कि ये साइलेंट किंग स्वॉर्ड ये मुझे चाहिए, इस तरह की स्वॉर्ड अगर मेरे पास होती तो मैं इसकी फुल पावर को रिलीज कर पाती। मुझे लगता है कि तुम्हारा जैसा येलो टोड तो इसकी फुल पावर को भी यूज नहीं कर पाएगा। और बाकी के सभी लोग भी वहां पर उसकी बातें सुन रहे होते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि डोंगपिल येलो टोड का लफ्ज सुनने के बाद होंगरियोंग से लड़ना शुरू कर देता है, तो वो लोग आपस में वहां पर झगड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बाकी के सभी लोगों का ध्यान भी उनके ऊपर चला जाता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर थर्ड यंग मास्टर को पकड़ने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।